जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया का नया बुक जो आया है 5000 प्लस प्रश्न का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 2 उसका देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एडिटोरिया का नया बुक 5000 प्लस क्वेश्चनों का जो सामान्य अध्ययन आया है उसका प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट अभी तक 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मास्टर जी इन्फो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे सारे अपडेट आपको मिलते रहें। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है दोस्तों? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो हैं ये सभी जो अनुच्छेद हैं और अधिकार हैं दोस्तों केवल भारतीयों के लिए है। तो उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे 15, 16, 19, 29, 30 ये जो 5 अनुच्छेद हैं दोस्तों सिर्फ भारतीयों के ही लिए ही प्राप्त हैं, ये भी हम लोगों को याद रखना है। सेकेंड प्रश्न निम्न कथन पर विचार करना है। क्या है दोस्तों? निम्न कथन पर विचार करना है। तो पहला देख सकते हैं, पहला कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जो कि गलत है दोस्तों। तो इसमें गलत कथन को पहचानना भी है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो गलत कथन को यहाँ पहचानना है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का जो है कम से कम आयु जो है 30 वर्ष होता है। कितना होता है? 30 वर्ष होता है। उसके बाद बात, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कथन गलत कौन सा है? तो इनमें से सभी कथन गलत हैं। उपयुक्त का सभी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न धन विधेयक के बारे में है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है दोस्तों। फोर्थ नंबर प्रश्न की बात करें, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के पात्र होगा जब वह, यानी कि कोई अगर व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे क्या सब होना चाहिए ये बताना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, भारत राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता के पद पर रहा हो। तो केवल एक आंसर होने वाला है। केवल क्या हो जाएगा? केवल एक आंसर हो जाएगा। यह उपयुक्त होना चाहिए। 5th नंबर प्रश्न है, वित्त आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो ये 2 माह के भीतर होना चाहिए। 6ठा नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया 1963 में लाया गया। कब लाया गया? 1963 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में। किसमें? अनुच्छेद 37 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? तो चलैया समिति का जो गठन हुआ है दोस्तों ये किस वर्ष हुआ है? चलैया समिति के बारे में पूछ रहा है। तो चलैया समिति का गठन 1987 में हुआ। चलैया समिति का गठन 1987 में हुआ है। 9 नंबर प्रश्न है, बात करें निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी कि चमड़ा उत्पादन से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये हो जाएगा भूरी क्रांति। क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है दोस्तों हॉट मनी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हॉट मनी। 11वां नंबर प्रश्न है, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करना है। तो 11 का यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा? 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यह शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 13वां नंबर प्रश्न है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की जो समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का सही क्रमानुक्रम नहीं है। कौन सा सही क्रमानुक्रम नहीं है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जो देख सकते हैं, चौड़ा चौड़ी कांड 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ये भी सही है। पूना समझौता 24 अक्टूबर 1932 ये भी सही है। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो ये जो है दोस्तों ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
15वां नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को किया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया। 16वां नंबर प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो ये 1829 में नियम 17 के तहत, धारा 17 के तहत सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया गया। 17वां नंबर प्रश्न है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो वहाबियों को कुचलने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, ये लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन सा राजवंश शामिल नहीं है? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं है? तो पल्लव राजवंश शामिल नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों को के सिर किस दिशा में रखे जाते थे? शवों के जो सिर हैं दोस्तों वह उत्तर की ओर रखे जाते थे। ठीक है, उत्तर की ओर रखे जाते थे। बात करें किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों में विभाजन हो गया? किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान। ठीक है। 21वां नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। 22वां नंबर प्रश्न है, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल जो कहते हैं दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहते हैं। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका आचरण अधिकारी क्या हो जाएगा? आचरण अधिकारी। 25 नंबर प्रश्न है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवान ए अर्ज जो था दोस्तों, यह सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बसावन और दसवंत जो थे ये दरबारी किसके कवि थे दोस्तों? तो ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। बसावन व दसवंत जो थे अकबर के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है। नरोरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। कुडनकुलम तमिलनाडु में यही गलत हो जाएगा दोस्तों। कुडनकुलम तमिलनाडु में। काकरापारा गुजरात सही है। तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। कुडनकुलम तमिलनाडु में। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो 38वीं समांतर जो रेखा है दोस्तों, ये किसके किसके मध्य हो जाएगा? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा अवस्थित है। 29 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का इनमें से कौन सा गुण नहीं हो जाएगा? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करना, यह अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न की बात करें, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, विटामिन B7 का क्या हो जाएगा? विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना। विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना। विटामिन B12 में प्राणसी अरक्ता होना, यानी कि रक्त की कमी होना, ये कह सकते हैं। बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई के पांचपन के कारण विटामिन ई होता है और विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 31 नंबर प्रश्न, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई गैलेक्टिक इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गैलेक्टिक इकाई, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम जो रोग होता है वर्णाधानता। क्या होता है? वर्णाधानता। 33 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करती है? तो यह निम्न में से किसका वहन करती है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये ऑक्सीजन का वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर प्रश्न, किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा कहलाती है, यह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं है? तो किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो जीव द्रव में कोई न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है,
निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो जंतुओं के यकृत और गुर्दे, जंतुओं के यकृत और गुर्दे विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है दोस्तों, तो मिलान कर लेते हैं। तो एक तरफ दिया गया है क्या, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन का ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है, तो इसको मिला लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि प्रतिरोध का क्या मात्रक हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। जो पहले आता है उसको मिला लेते हैं। बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। पावर का जो होता है, पावर का मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक या पावर का मात्रक वाट हो जाएगा। विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। यानी कि क्या इसका आंसर होने वाला है? 4 1 2 3। 4 1 2 3 कहाँ है? 4 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, तो मिला के देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर प्रश्न, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में जो सबसे कम घनत्व वाला तत्व हो जाएगा, यह हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्राकृतिक रबर के बारे में जो कथन सही है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण में निम्न में से कौन सा तय करता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण को तय कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न, देवप्रयाग किस नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किस नदियों के संगम पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो सर्वाधिक जैव विविधता हो जाएगी उष्णकटिबंध वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं बंधावगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। वहीं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय जलधारा नहीं है? तो महासागरीय जलधारा इनमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो महासागरीय जलधारा इनमें से अलगुहास नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगुहास नहीं हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी के दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है, ठीक है। दक्षिण गंगा दक्षिण गंगा गोदावरी है। दक्षिण गंगा गोदावरी के दक्षिण गंगा गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा है, तो ये कावेरी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47 नंबर प्रश्न है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जो है दोस्तों, ये किस लिए जाना जाता है? तो देख लेते हैं। इसका जो कूट दिया गया है, ये भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो तकला मकान चीन में सही है। थार मरुस्थल भारत में सही है। अटकामा मरुस्थल चीन में सही है। गिम्सन जो है अफ्रीका में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधकतात्मक तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो 49 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है दोस्तों, वो हो जाएगा व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति के कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 50 का जो है दोस्तों विचार करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। तो सही कथन को यहाँ पर चुनना है, तो दोनों का दोनों सही है दोस्तों। देख सकते हैं कुछ विश्लेषण दिया गया है प्रश्न के बाद। स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं दोस्तों। इडिटेरिया के स्मरणीय तत्व, ठीक है। तो प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, श्यांक दर्शन कपिल मुनि, चवार्क दर्शन चवाक, वैश्विक दर्शन महर्षि कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा बादरायण। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय मखली गोसाल, अनीश्वरवादी संप्रदाय संजय विट्ठल पुत्र, भौतिकवादी पंकुच कच्छायन, और उसके बाद घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप।
पूरन कश्यप था। अभी अभी हम लोगों ने देखा ट्यूटोरियल पब्लिकेशन का 5000 प्लस क्वेश्चनों का शीट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद दोस्तों।